तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो इनिशियल हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए 4, जिसमें से कुछ में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पूरे प्यारे तरीके से कॉस्ट शीट का एक एक फॉर्मेट चुन 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 के खत्म किया। हाँ अमित भाई, खत्म किया ना? तो आज अपन कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी क्लास के 2 नियम पूरे करेंगे। अमित भाई, कौन सा नियम? हमारी क्लास का सबसे पहला मिनट और आप लोगों से वही सवाल। दोस्तों, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया? दोस्ती, यारी, हंसी मजाक, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, माता पिता के साथ आपके रिश्ते और आपकी पढ़ाई, सब कुछ एक प्रॉपर सिंक में चल रहे हैं? सब कुछ एक प्रॉपर बैलेंस में चल रहे हैं? और अगर ना चल रहे हो तो गाइस, जिंदगी अपनी है ना, मेहनत खुद हमें करनी है, हर चीज को बैलेंस में खुद रखना है। तो ट्राई करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। ओके? हाँ अमित भाई, डन। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी क्लास का, जिसमें हम रिवीजन कंप्लीट करेंगे कि बाबा हमने खत्म क्या किया था, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस। मैक्स टू मैक्स कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में अभी हमें क्वेश्चंस कवर करने में 3 से 4 लेक्चर लगेगा, और उसके बाद पूरे प्यारे तरीके से हमारी कॉस्ट शीट खत्म हो जाएगी। ओके? ओके अमित भाई, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ अमित भाई, चलो ना मिलके स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो गाइस। परफेक्ट। आपको विजिबल है? हाँ अमित भाई, स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, पर उससे पहले आप लोग मुझे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लिखवाने वाले हो। क्या आप लोगों को याद है? हाँ अमित भाई, क्या बात कर रहे हो, आपने इतने अच्छे से पढ़ाया है ना, याद कैसे नहीं होगा? तो चलो देखते हैं किस किस को याद है, कैसे स्टार्ट करते हैं। ओके अमित भाई, सबसे पहले ना आपने बोला है कि हमारे पास 3 चीजें आएंगी। कौन कौन सी 3 चीजें अमित भाई? एक आएगा डायरेक्ट मटेरियल। ओके, चलो, डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद क्या आएगा अमित भाई? उसके बाद जस्ट हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। इसके बाद अमित भाई, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस अवेलेबल है ना, तो वो भी आ जाएंगे। मैंने बोला चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद अमित भाई एक सीधी लाइन लेके चलो। मैंने बोला चलो ले लेते हैं। क्या आ जाएगा अमित भाई? आपने बोला था जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे ना, मेरे पास एक प्यारी सी चीज आएगी। मैंने बोला उसका नाम क्या है? आपने बोला अमित भाई उसका नाम है हमारे पास प्यारे तरीके से प्राइम कॉस्ट। ओके? हाँ अमित भाई, डन 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 डनाडन डन। उसके बाद क्या करते हैं अमित भाई? उसके बाद ना कुछ चीजें अपन जोड़ना घटाना स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला ठीक है। क्या? आपने बोला अमित भाई जैसे ही मेरे पास रॉ मटेरियल्स आते हैं ना, हाँ, मैं फैक्ट्री के अंदर उसको बनाने के लिए भेज देता हूं, तो वहां पे मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने बोला ओके बडी। आपने बोला तो बहुत अच्छी बात है। वो जैसे ही आप ऐड करोगे क्या आ जाएगा अमित भाई? जैसे ही मैं फैक्ट्री ओवर्स ऐड करूंगा ना, ओवरहेड्स, मेरे पास एक अमाउंट आएगी। ओके, उसको क्या बोलते हैं अमित भाई? उसको हम सब मिलके बोलते हैं प्यारे तरीके से ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। मैंने बोला अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। फिर उसके बाद बोला अमित भाई उसके बाद हम एक गेम खेलते हैं। मैंने बोला किसके साथ गेम खेलते हो? बोलते हैं अमित भाई हमारी ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP। मैंने बोला करना क्या है? आपने बोला अमित भाई एक बात बताओ। मैंने बोला हाँ, पिछले साल का कुछ ऐसा कच्चा पक्का आइटम बन के रखा होगा ना, जो इस साल हमने कंप्लीट किया होगा। मैंने बोला किया होगा ना। तो आपने बोला अमित भाई ओपनिंग WIP ऐड करो ना इसमें। मैंने बोला चलो ओपनिंग WIP ऐड कर देते हैं। और आपने बोला अमित भाई कुछ ऐसा भी मेरे पास माल रहा होगा जो आधा कच्चा पक्का बन के इस साल पूरा नहीं बन पाया होगा। मैंने बोला हाँ, कुछ तो ऐसा रहा होगा, उसको अपन क्लोजिंग WIP बोलेंगे। मैंने बोला वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, डन हो जाएगा अपना। उसके बाद अमित भाई, उसके बाद आपने बोला ना जैसे ही आपने ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP लिख लिया, उसके बाद मेरे पास एक प्यारी सी चीज आएगी। मैं बोलूंगा कौन सी चीज आएगी? उसके बाद अपन ने बोला कि हमारे पास ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP जैसे ही माइनस कर दोगे, मेरे पास एक अमाउंट आएगा जिसका मैं नाम रखूंगा, जल्दी से बता दो अमित भाई। उसका नाम रखेंगे अपन नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ओके? ओके अमित भाई, इस चीज में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या करना है अमित भाई? जैसे ही अपन नेट फैक्ट्री कॉस्ट डाल देंगे ना, मैंने बोला हाँ डाल देंगे, तो फिर करना क्या है
आपने बोला अमित भाई नेट फैक्ट्री कॉस्ट जैसे ही डाल दी अपने पास और भी आइटम्स का गेम आ जाएगा। मैंने बोला कौन सा आ जाएगा? बोलेगा अमित भाई 5 ऐसे आइटम्स थे जो आईसीआई ने बोला कि जैसे ही तुम फैक्ट्री से सामान बना के निकलोगे ना तुम्हें वो 5 आइटम्स ऐड करने हैं। कौन कौन से? अमित भाई उन 5 आइटम्स का नाम था, एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था क्वालिटी कंट्रोल करने की कॉस्ट। ओके, उसके बाद अमित भाई कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर रहा हूं ना उसकी कॉस्ट। मैंने बोला ठीक है बाबा, यू आर वेरी गुड, गोइंग वेरी गुड। उसके बाद अमित भाई उसके बाद आपने बोला ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जैसे ही काम कर लिया उसके बाद एक बात बताओ, क्या आपके पास कोई ऐसी एडमिन कॉस्ट है विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोडक्शन, जो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड है? एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्या मेरी ऐसी कोई एडमिन कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक है? वो भी देख लेते हैं। ओके, हाँ अमित भाई डन। उसके बाद अमित भाई उसके बाद मेरे पास एक चीज है। मैंने बोला कौन सी चीज है? दिखाता हूं, देखो। उसके बाद क्या ऐसी कोई प्राइमरी पैकिंग है आपकी जो अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपका मटेरियल जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो वो खराब हो जाएगा? हाँ अमित भाई, हाँ अमित भाई, ऐसी अपन ने पढ़ रखा था। प्राइमरी पैकिंग मतलब कोई ऐसी पैकिंग जो अगर मैं यूज ना करूं तो मेरा प्रोडक्ट बर्बाद हो जाएगा। ओके ओके। सेकेंडरी पैकिंग किसको बोलते थे अमित भाई? सेकेंडरी पैकिंग वो थी जो मेरे प्रोडक्ट को ऐसे संभाल के तो नहीं रखती, पर हाँ ठीक है मैं एडवर्टीजमेंट के तौर पे उसको कभी ना कभी यूज कर लेता हूं। मैंने बोला ओके वेरी गुड। चलो एक सेकेंड इसको साइड कर दो थोड़ा। हाँ, अब नेक्स्ट बता दो अमित भाई इन सब में से ना मैं एक कॉस्ट माइनस भी करता हूं। मैंने बोला माइनस करते हो? कौन सी कॉस्ट माइनस करते हो? आपने बोला अमित भाई आपको एक बात पता है? मैंने बोला क्या? बोलता कभी कभी जब मैं प्रोडक्ट बनाता हूं ना अपना, हाँ, तो कुछ ना खराबी निकल जाती है और उसको मैं स्क्रैप के तौर पे बेच देता हूं। तो माइनस स्क्रैप सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स और बाय प्रोडक्ट। अगर मान लो मैं कोई स्क्रैप बेचता हूं या बाय प्रोडक्ट बेच देता हूं तो उसको डालूंगा यहां पे। ओके, हाँ अमित भाई डना डन डना डन डन। तो चलो इसको यहां पे टोटल कर दो। कर दिया अपन ने टोटल? हाँ अमित भाई इसका टोटल कर दिया ना अपन ने। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रही है। अमित भाई इतना करने के बाद क्या आएगा? इतना करने के बाद मैंने आप लोगों को बोला जैसे ही यहां पे टोटल करोगे मेरे पास फाइनली निकल के आ जाएगा क्या कि मैंने जितना गुड्स बनाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, या जिसको मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना बोल के चलता हूं। क्या समझ में आया? हाँ अमित भाई कि आपने जितने आइटम्स बनाए हैं ना उसको बनाने की कॉस्ट इतनी लगी। मैंने बोला वेल एंड गुड। उसके बाद अमित भाई उसके बाद आपने बोला ना कि अगर तुमने कोई ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक था तो उसको ऐड कर दो, ओपनिंग फिनिश्ड गुड का स्टॉक। और माइनस क्या करना? क्या माइनस करूंगा अमित भाई? अगर कोई क्लोजिंग फिनिश्ड गुड का स्टॉक रखा हो। क्यों अमित भाई ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मान लो बाबा तुमने मान लो 1 लाख यूनिट्स बनाई, कुछ पुरानी भी बची थी जो तुमने बेची, ठीक है, हाँ, और कुछ इस साल नहीं बेच पाए, तो जो नहीं बेच पाए उसको साइड रख दूंगा और जो पुरानी बेच दी उसको अपन ऐड कर देंगे। ओके वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने बोला अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम ये काम कर ही दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? आपने बोला अमित भाई जैसे ही अपन ये कर देंगे ना मेरे पास एक अमाउंट आएगी जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। है ऐसा? हाँ अमित भाई ऐसा, क्योंकि इतना सामान मैंने बेचा होगा तो जितना सामान मैंने बेचा उसको बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आई। ये तो टोटल कॉस्ट थी कि मैंने कितना सामान बनाया, ये टोटल कॉस्ट है कि मैंने जितना सामान बेचा है उसको बनाने की क्या कॉस्ट आई। मैंने बोला ओके वेल एंड गुड, नेक्स्ट बता दो मेरे को। आपने बोला अमित भाई बस अब ऑलमोस्ट अपना काम हो गया है। मैंने बोला अब क्या करना है? आपने बोला अमित भाई इसमें फटाफट से ऐड कर दो जो आपने आइटम्स छोड़ दिए। मैंने बोला मैंने कौन सा आइटम छोड़े? आपने बोला अमित भाई आपने एक एडमिन कॉस्ट छोड़ी ना, कौन सी? नॉट लिंक्ड टू प्रोडक्शन, नॉट लिंक्ड टू प्रोडक्शन। हाँ चलो मैंने बोला चलो मैंने माना मेरी गलती मानी कि हाँ बाबा हाँ 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 मैंने छोड़ के चला था। अब
एक और, अब क्या छोड़ा मैंने, आपने बोला अमित भाई आपने सेकेंडरी पैकिंग छोड़ी ना। मैंने बोला अच्छा मैंने सेकेंडरी पैकिंग छोड़ी क्या? आपने बोला हाँ। उसके बाद आपने बोला कि अमित भाई आपने एक और चीज़ मिस करी। मैंने बोला क्या? अमित भाई अब बेचने के लिए सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं लगाओगे क्या? मैंने बोला हाँ बाबा, सामान भी तो बेचना है, तो उनको बेचने के लिए सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बच जाएगा? आपने बोला अमित भाई बस यहाँ तक आ गए ना तो अपना सारा का सारा काम हो गया। मैंने बोला क्या काम हो गया? आपने बोला ये देखो, यहाँ तक अपन ने डाला, कि जैसे ही डालोगे अपने पास एक आइटम आ जाएगा। मैंने बोला कौन सा आइटम? आपने बोला अमित भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब आपने जितना सामान बेचा है ना उसकी कॉस्ट कितनी आई, जितना सामान बेचा उसको टोटल बेचने तक की कॉस्ट कितनी आई। फिर मैं क्या करूंगा? आपने बोला अमित भाई उसमें बस आप फटाफट से प्यारे तरीके से अपना प्रॉफिट जोड़ देना। मैंने बोला ओके, अपन प्रॉफिट उसमें जोड़ देंगे, बचेगा क्या? आपने बोला जैसे ही प्रॉफिट जोड़ दोगे ना अपने पास सेल्स निकल के आ जाएगा और अपना पूरा का पूरा फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। मैंने बोला है बस इतना ही करना था क्या? हाँ, इतना जैसे ही कर लोगे तुम्हारी पूरी की पूरी कॉस्ट शीट बन के खत्म हो जाएगी। अमित भाई इतना प्यारा तरीके से मत बताओ कि इतने आसान तरीके से बन जाए। बाबा अब जो आसान तरीके से बन रही है मैं उसको टफ कैसे बता दूं? और आपको एक बात पता है, इस पूरे 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 चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉस्ट शीट सजाने के नंबर मिलने वाले हैं। अमित भाई ये नहीं हो सकता, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मैं सिर्फ इतना सा फॉर्मेट बना के आ जाऊं और डेटा पुट करके आ जाऊं, मेरे को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा? हाँ, यकीन मान लो मेरी बात का। अमित भाई हम नहीं मानते आपकी बात का यकीन, अगर मेरी बातों का यकीन नहीं मानते तो मैं आपको अपनी बातों का यकीन डलवा दूंगा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ, अब जरा साथ ही साथ ना आप लोग मेरे को ये भी बता देना। अमित भाई क्या बताना ये पूछो। इसको तो अपन मिलके बोलते हैं कॉस्ट शीट, इसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। एक बात बताना, मैं पर यूनिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करूंगा? अमित भाई आपने एक चीज बताई थी। मैंने बोला क्या? आपने बोला था यहां तक जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सामान बना रहे हैं ना तो मैं इनको डिवाइड करूंगा। अमित भाई किससे? अपन यहां तक के आइटम को डिवाइड करते हैं टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड तक पे, मतलब मैंने कितनी यूनिट्स बनाई हैं, टोटल यूनिट्स कितनी बनाई हैं। और उसके बाद अमित भाई उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपने पास जितने भी आइटम्स ये बच जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इनको डिवाइड करूंगा मैं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे। यहां तक अपन किससे डिवाइड करते फिरेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, उसके नीचे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से। कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई है। डन? हाँ अमित भाई डन। अब एक बात बता दो, क्या मेरा कॉस्ट शीट का ये पूरा फॉर्मेट है? हाँ अमित भाई कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट है, पर अमित भाई एक फॉर्मेट अपन भूल रहे हैं। कौन सा? आओ बताओ जरा। अमित भाई डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए भी तो आपने एक फॉर्मेट बताया था ना? है, बताया था क्या? हाँ, डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम्ड में निकालता हूं उसके लिए आपने एक फॉर्मेट बताया था। मैंने बोला कौन सा? मेरे को याद नहीं आ रहा। अरे अमित भाई क्या बात करते हो, आपने नहीं बताया था? ओपनिंग आरएम का स्टॉक ले लेना। मैंने बोला ले लूंगा। उसके बाद आपने बोला था उसमें कुछ परचेज तुमने किया है तो ऐड कर देना। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद आपने बोला अगर कोई इसमें एक्सपेंसेस है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि फ्रेट हो गया, वो ऐड कर देना। मैंने बोला ठीक है बाबा ऐड कर दूंगा। और आपने बोला कि अगर कोई स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल तुमने बेच दिया उसको माइनस कर देना। किसका? अमित भाई अभी आपने स्क्रैप माइनस नहीं करवाया था, याद करो ना दोस्तों, स्क्रैप था वो फिनिश्ड गुड्स का, ये स्क्रैप है रॉ मटेरियल का। ठीक है, और क्या माइनस करूंगा? अमित भाई इसमें से माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और जैसे ही ये माइनस करोगे तुम्हारे पास एक अमाउंट आ जाएगा जिसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके ओके अमित भाई, तो डायरेक्ट मटेरियल की जगह पे मुझे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना पड़ता है। कोई दिक्कत अमित भाई? अमित भाई कोई दिक्कत यहां तक अपने को नहीं आई है। ओके ओके, और कुछ बताना चाहोगे? अमित भाई और तो कुछ नहीं आ रहा, बाकी तो अपन ने सब डिटेल में पढ़ा था आगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं
कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको सिर्फ सजाने के लिए नंबर देता है। अगर आपको एक फॉर्मेट पता हो तो आपको सिर्फ सजाने के नंबर मिलेंगे। आप मेरी बात मानोगे? अमित भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आ जाओ, मैं आपको अपनी बात मनवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं हर एक चैप्टर के लिए आपको ट्रिक देता हुआ चलूंगा। क्या अमित भाई ट्रिक? देखो, आपने कहीं भी कुछ भी देखा होगा आज तक, जितनी बार भी सॉल्व किया होगा, आप क्या करते हो अमित भाई? अपन क्वेश्चन पकड़ते धड़ाधड़ उसको सॉल्व करने लगते हैं? नहीं, हम पता है कैसे करेंगे? पहले थ्योरी कवर करेंगे, कर ली थ्योरी कवर, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है उसका फॉर्मेट बताऊंगा और हर क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट से सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के लिए आप स्टेप्स बता दोगे? हाँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी बता दूंगा, चैप्टर के स्टेप्स भी बता दूंगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ चलो देखो, फर्स्ट लिख लो यहां पे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं अमित भाई? कैसे करने हैं? चलो बता रहा हूं, आ जाओ लिखने लग जाओ। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर कॉस्ट शीट एज गिवन। जो अपने को कॉस्ट शीट दे रखी है वो बना के रख लो, ठीक है? ओके अमित भाई, जो अपने को कॉस्ट शीट दे रखी है वो बना के रख लेंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखो बताता हूं, आओ। स्टेप 2, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर्मेट। फॉर्मेट बना के रख लो, ठीक है? इफ एनी डेटा इज गिवन इन क्वेश्चन, इफ एनी डेटा इज गिवन इन क्वेश्चन, पुट इट। अगर कोई डेटा दे रखा है तो उसको पुट करके रख दो। ओके ओके। स्टेप नंबर 3, नेक्स्ट क्या करना है अमित भाई? कोई डेटा दिया उसको पुट करके लास्ट में, इफ एनी सॉल्विंग इज रिक्वायर्ड, कॉमा सॉल्व इट एंड ट्राई टू फाइंड मिसिंग फिगर्स। मतलब अमित भाई कुछ नहीं करना, एक काम करो, सिंपल सिंपल ये देखो कि तुम्हारे पास कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लिया, बना लिया, जो डेटा क्वेश्चन में दे रखा था डाल दिया, डाल दिया। उसके बाद जो जो मिसिंग फिगर्स है ना वो कैसे कैलकुलेट करूंगा वो देख लो और उसको कैलकुलेट कर लो, पूरा कॉस्ट शीट बन जाएगा। क्या बात करते हो अमित भाई? हाँ, सिर्फ इतना सा फॉर्मेट है, बना लो इसको। अमित भाई इतना आसान कर करके देने वाले हो क्या? अरे एकदम, मतलब तुम टेंशन ही मत लेना, जब मैं हूं आपके साथ तो टेंशन लेने की कोई नहीं है बात, ठीक है? चलो लिख लो इसको, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट शीट। तो अभी स्टार्टिंग के अपने 20 मिनट के आसपास हुए हैं और अपन ने बहुत प्यारे तरीके से रिवीजन भी कर लिया, ये भी देख लिया कॉस्ट शीट कैसे सॉल्व करनी है। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको पिक करवा के सॉल्व करवाने वाला हूं। तो गाइज अपन स्टार्ट करें क्या? उससे पहले मैं आपको अपनी क्वेश्चन बैंक एक बार दिखाना चाहूंगा। ये दिख रही है आपको मेरी क्वेश्चन बैंक? हाँ अमित भाई, ये प्यारी सी दिख रही है ना? ये दिख रहा है आपको इतना कलरफुल? हाँ अमित भाई, मैंने अपनी पूरी क्वेश्चन बैंक को बहुत प्यारे तरीके से कलरफुल रखने की कोशिश करी है। जिसमें मैंने क्या किया है अमित भाई, अपन ने क्या किया है, हर एक चैप्टर को अलग अलग कलर से दिखाया है, ताकि अपने को ये पता चले कि अमित भाई बोरिंग क्वेश्चन बैंक नहीं बन रखी, अपनी अपनी कलर्ड क्वेश्चन बैंक है। और अपने को प्रैक्टिस करने में, अपने को पढ़ाई करने में और ज्यादा मजे आए, कभी भी बोरियत ना हो। ओके अमित भाई, डन। चलो डन। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी क्वेश्चन बैंक दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एटलीस्ट कैसी है। ओके अमित भाई, चलो ये देखो, एक सेकंड ना, इसको तो लगता है अपन ने स्ट्रेच कर रखा है। इसकी जगह पे क्वेश्चन बैंक कोई है क्या अपनी? ना ना है, ना है ना, ये रही, ये देखो, ये है हमारी क्वेश्चन बैंक। मैं आपको अपनी क्वेश्चन बैंक की कुछ खासियत बताना चाहूंगा। अमित भाई बताओ ना कौन कौन सी खासियत है। सबसे पहला, आपको हर एक क्वेश्चन पे लिखा हुआ दिख जाएगा कि अमित भाई ये कौन से अटेम्प्ट से आया हुआ है। क्या मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है, क्या मैंने आरटीपी से उठाया है, या मैंने एमटीपी से उठाया है। बच्चों को हमेशा डाउट होता है अमित भाई क्या आपने लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी ये ने वो ने दिस ने दैट कवर कर रखा है? हाँ, आपके अमित भाई ने सारी की सारी चीजें कवर कर रखी हैं। तो प्रीवियस ईयर हो गया, आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, अपन ने सारी की सारी चीजें कवर कर रखी है। ओके,
ओके अमित भाई ये कौन सा बक्सा है? इस बक्से में आपको पहले ही लिखा हुआ दिख जाएगा कि आपके कौन से कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हर एक चीज तो अपने को कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट के ऊपर थी ना। हाँ अमित भाई हर एक चीज अपनी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट के ऊपर थी। तो अपन क्या करेंगे, हाँ अमित भाई कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट अपन दिखा देंगे यहाँ पे। डन। ओके अमित भाई कोई दिक्कत नहीं अमित भाई। तो क्वेश्चन का टॉपिक भी लिखा होगा। और अमित भाई ये स्टार बना के ये जगह क्यों छोड़ रखी है? ये स्टार मेरे स्टार्स के लिए है। मतलब अमित भाई, मतलब आप लोगों के लिए है। मतलब आप लोगों को अगर कभी भी कोई भी दिक्कत हो कि अमित भाई इस पूरे क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया और क्वेश्चन में ना पूरा क्वेश्चन आसान था, सिर्फ ये वाला पॉइंट अपना मुश्किल था, तो आप इस वाले पॉइंट को हाईलाइट कर दो और यहां पे बोलो ओनली हाईलाइटेड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। या फिर मान लो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो क्वेश्चन कैलकुलेटर पे ही सॉल्व हो जाता, तो लिख लो उसको सॉल्व ओनली ऑन कैलकुलेटर। क्योंकि हमें आज के दिन से ही उस 1.5 दिन की लड़ाई की तैयारी करनी है जो मेरे को 2 एग्जाम्स के बीच में मिलेगा, जो मैं देने वाला हूं। ताकि सिंपल सिंपल क्या हो अमित भाई, उस 1.5 दिन में मेरे को अलग से कुछ नोट्स या क्वेश्चन बैंक या तैयारी नहीं करनी पड़े। अपन शुरू से ही ऐसी तैयारी करके चलेंगे कि मेरे को उस 1.5 दिन में सबसे स्ट्रांग बन के रहना है। ओके हाँ अमित भाई कोई दिक्कत, अमित भाई कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई। ओके गाइस, तो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 38। आ जाओ अमित भाई, पहला क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 38। हाँ क्योंकि अपन ने इसमें सीक्वेंस वाइज अरेंज कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर, आरटीपीज, एमटीपीज, तो मैं सबसे पहले आपको आसान क्वेश्चन के साथ ही पिक करवाना चाहता हूँ। ओके ओके अमन भाई, जैसा आप बोलो अपन वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर जंप करके 36, 37 वो भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इट इज सेम एज 27, तो ठीक है उसको बाद में देखते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। आओ अमित भाई क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 38, जरा देखें। हाँ अमित भाई बताओ ना। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये क्वेश्चन मांग क्या रहा है। अमित भाई ये क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट, और मैंने ये क्वेश्चन कहां से उठाया अमित भाई? ये क्वेश्चन उठाया अपन ने आईसीआई मटेरियल से। ठीक है डन। चल अब देखते हैं क्या क्या डिटेल्स गिवन है। अमित भाई रॉ मटेरियल्स की ओपनिंग स्टॉक दे रखी है, फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग स्टॉक दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है रॉ मटेरियल्स की, फिनिश्ड गुड्स की। ठीक है, WIP की ओपनिंग स्टॉक दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है। ओके वेरी गुड। बोलता है सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स भी मेरे को दे रखा है। ठीक, सेल ऑफ द फिनिश गुड्स मतलब कि मेरे को सेल्स भी दे रखी है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है। ओके, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, बताओ फैक्ट्री एक्सपेंसेस किसका पार्ट है? अमित भाई आपने बोला फैक्ट्री में जो भी खर्चा लगेगा वो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। ओके, उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अमित भाई ऑफिस का खर्चा, एडमिन एक्सपेंसेस आपने बोला तो था, लेकिन अमित भाई आपने एडमिन में 2 बताए थे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मैंने बोला था अगर कभी भी एडमिन एक्सपेंसेस अकेला खड़ा मिल जाए, याद है मैंने बोला था कभी अकेला खड़ा मिल जाए तो वो लिंक्ड टू प्रोडक्शन होगा, या क्वेश्चन में लिखा होगा कि इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्या ये बेचारा कहीं भी अकेला है ना? ये तो बेचारा ऑफिस वाले के साथ आया है ना। सो इट इज एडमिन नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिया है, हाँ, और सेल ऑफ स्क्रैप भी मेरे को दे रखा है। ठीक है ओके, बोलता है अमित भाई यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ये सारी चीजें मेरे को बनानी है। तो अमित भाई इसमें करना कैसे होगा? आ जाओ धीरे धीरे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तो ये बोलूंगा कि गाइज आप लोग मिलके कॉस्ट शीट का जो हमने फॉर्मेट बनाया था ना, अभी याद किया था, उसको लिखने की कोशिश करो। और अमित भाई आप क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऊपर से उस फॉर्मेट को चिपका लूंगा। अमित भाई ये तो चीटिंग हो गई ना। अपन चीटिंग कर सकते हैं ना, मैंने एग्जाम थोड़ी देने, मैंने तो पेपर दे दुआ दिए, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। पेपर देना किसको है अमित भाई? हमें देना है, आपको देना है पेपर, तो मैं क्यों टेंशन लूं? मैंने तो पेपर दे दा के खत्म कर दिए। ओके ठीक है अमित भाई, समझ गए समझ गए। एक सेकेंड, यहां से मेरे को इसको पूरे को कट करना पड़ेगा। ये कट हुआ कि नहीं हुआ?
चलो आप लोग फटाफट से ट्राई करो इसको पूरे को बनाने की। हाँ अमित भाई ट्राई कर रहे हैं ना। जो अपन ने पूरा फॉर्मेट अभी याद करवाया मैंने आपको, उसको बनाने की कोशिश करो। ओके अमित भाई, उसको बनाने की कोशिश करते हैं अपन। और अमित भाई आप क्या करोगे, मैंने जो आप लोगों ने फॉर्मेट बनाया है उसको नीचे चिपका दूंगा, ऐसा। हाँ चलो, गद्दारी हमारे साथ। हाँ, क्योंकि अपन ने एक बार अभी पूरा लिखा है ना, सॉल्यूशन नंबर 38। चलो मैं आपको याद दिला देता हूं कैसे कैसे पूरा फॉर्मेट बनेगा। मैंने बोला सबसे पहले स्टेप क्या है, देखो स्टेप वन। स्टेप वन क्या है अमन भाई? स्टेप वन आपने बोला था राइट डाउन द फॉर्मेट। पूरा फॉर्मेट लिख लो, राइट डाउन द फॉर्मेट। चलो पूरा का फॉर्मेट उठा के चिपका के नीचे बना दो। आओ अमित भाई देखते बनाते हैं। लो अमित भाई, ये तो पूरा आया ही नहीं अपना। क्या बात कर रहे हो यार, आएगा कैसे नहीं, हम तो इस पूरे को लेके आएंगे। चल देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, हाँ। उसके बाद डायरेक्ट लेबर आता है, हाँ अमित भाई। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ अमित भाई। ये मिलके क्या बनते हैं अमित भाई? इन सब को अगर जोड़ दो तो ये मिलके बन जाते हैं हमारी प्राइम कॉस्ट। क्या याद है? हाँ अमित भाई, ये मिलके हमारी प्राइम कॉस्ट बनते हैं ना। ओके वेरी गुड, चलो आगे बताओ अमित भाई। उसके बाद मैं ऐड करता हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स याद किया, वो क्या बन जाता है अमित भाई? जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड्स याद करोगे ना, उनको ऐड कर दोगे, ऐड करते ही मेरे पास एक अमाउंट आएगी जिसको मैं बोलता हूं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे गाइस अमित भाई? उसके बाद आपने बोला था फटाफट से प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड कर देना और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस कर देना। ये करने से क्या होगा अमित भाई? आपने बोला कि जैसे ही इसको माइनस करोगे ना, मेरे पास एक अमाउंट आएगा, जिस अमाउंट को हम सब मिलके एक साथ बोलते हैं क्या? अपन बोलते हैं उसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ओके ओके अमित भाई, ये भी अपने को समझ में आ गया। उसके बाद अमित भाई नेट फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद क्या करेंगे अमित भाई? उसके बाद आपने 4-5 चीजें हमसे जुड़वाई थी, कौन कौन सी चीजें? आ जाओ। सबसे पहला मैंने आपको जुड़वाया था मेरे से जो भी क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड चीजें हैं। ओके, उसके बाद अमित भाई आपने जुड़वाया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो भी खर्चा है। उसके बाद अमित भाई आपने जुड़वाया एडमिन कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। उसके बाद अमित भाई, उसके बाद आपने जुड़वाया प्राइमरी पैकिंग। उसके बाद अमित भाई आपने माइनस करवाया था स्क्रैप सोल्ड ऑफ द फिनिश गुड्स और बाय प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद अमित भाई आपने बोला जैसे इन सबको ऐड करोगे ना, ऐड करते ही मेरे पास एक अमाउंट आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे अमित भाई? उसको अपन बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद अमित भाई आपने बोला सुनो ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करना, क्लोजिंग को माइनस कर देना। मैंने बोला कर देंगे, क्या होगा? आपने बोला जैसे ही करोगे मेरे पास एक अमाउंट आएगी जिसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें एडमिन कॉस्ट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेकेंडरी पैकिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इन सबको ऐड कर देना। जैसे ही ऐड करोगे तुम्हारे पास एक अमाउंट आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल्स निकल जाएगा। फॉर्मेट बना दिया, हाँ अमित भाई। अब देखो इसमें जो भी डिटेल्स अपने पास गिवन है उसको अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, देखिए क्या क्या दिया है। हाँ, स्टेप 1 था फॉर्मेट बनाना, ध्यान से सुनना। स्टेप 1 था फॉर्मेट बनाना। स्टेप 2 है जो भी डिटेल्स गिवन है लिखो। देखता हूं अमित भाई, सबसे पहले रॉ मटेरियल की डिटेल्स गिवन है, नीचे आ जाओ। मैंने आपको एक और डब्बा बनवाना सिखाया था। कौन सा डब्बा अमित भाई? आपने बनवाना सिखाया था डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन के बारे में। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना कैसे निकलता है अमित भाई? आपने 3-4 चीजें बोली, बोलते ओपनिंग ले लो, चलो ले लो। ऐड क्या करो, उसमें ऐड कर दो अगर तुमने कुछ परचेज किया है, RM परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का स्टॉक। ठीक है, हाँ। उसमें आपने बोला अमित भाई अगर कोई भी आपका भाड़ा है ना, या कोई इंश्योरेंस आपने दिया है, उसको ऐड कर देना। ठीक है, माइनस क्या करूंगा?
आपने बोला अगर कोई स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल साफ साफ लिखे या फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो रॉ मटेरियल का, उसको माइनस करना आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, हाँ अमित भाई आपने बोला तो था, तो चलो देखते हैं दिया है क्या। अमित भाई ओपनिंग दिया है ना, कितना, 6,06,000, 6,06,000। और देखो और कुछ दिया है, ढूंढो और डालते जाओ। मैंने बोला सिर्फ सजाने के नंबर मिलेंगे, ढूंढो और डालते जाओ। अमित भाई एक और दिया है क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 28,57,000, यहां पे ऊपर रुपीस डाल देंगे अपन। फ्रेट दिया है क्या, अमित भाई फ्रेट नहीं दिया मेरे को, तो यहां जीरो लिख दो। इंश्योरेंस दिया है क्या, नहीं दिया, जीरो लिख दो। स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल दिया है क्या अपने को, अमित भाई स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया। अमित भाई क्वेश्चन में स्क्रैप तो दिया है ना, स्क्रैप लिखा है क्या, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है, नहीं अमित भाई। यहां पे बगल में लिख लो, लिख लो, आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसीलिए ये स्पेस मैंने छोड़ रखी है। क्या लिखेंगे अपन, इफ ओनली स्क्रैप इज गिवन, कॉमा, इट मीन्स इट इज स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो कि मैं किसमें से माइनस करता हूं अमित भाई, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद वो 5 कॉस्ट लगती थी ना, उसमें माइनस करता हूं। ठीक है चलो, ओके अमित भाई ये अपन ने बना दिया। आगे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या रॉ मटेरियल का, हाँ अमित भाई, हाँ अमित भाई दिया है, दिया है, दिया है। कितना दिया है देखते हैं। अमित भाई 7,50,000 रुपए, तो लिख दो 7,50,000 रुपए। अब बताओ कितना आंसर आ जाएगा। अमित भाई आंसर अपने पास आएगा, रुको मैं कैलकुलेटर निकाल लूं। चलो 6,06,000 प्लस 28,57,000 माइनस 7,50,000, आंसर आ जाएगा 27,13,000 रुपए। हाँ अमित भाई आ गया ना अपना। ₹27,13,000 रुपए। ओके हाँ अमित भाई, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 27,13,000 रुपए अपना आ गया। तो यहां पता है क्या लिखूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा बस वर्किंग नोट नंबर 1, और यहां लिखूंगा 27,13,000 रुपए। ओके ओके अमित भाई, और कुछ दिया है क्या, अमित भाई दिया है ना, क्या दिया है, मेरे को डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, कितना, 37,50,000, लो लिख दो ना 37,50,000। उसके बाद अमित भाई, उसके बाद कुछ भी नहीं दे रखा मेरे को, और कुछ दे रखा है क्या, देखो ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0, तो चलो 27,13,000 प्लस 37,50,000, 64,63,000, 64,63,000। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब फैक्ट्री में लगने वाले खर्चे दिया है, हाँ अमित भाई कितना दिया है, 21,25,000, 21,25,000 रुपए। चलो 64,63,000 प्लस 21,25,000 रुपए, 85,88,000। चलो ये भी आ गया 85,88,000, आराम से बन गया। हाँ अमित भाई अभी तो कोई भी टेंशन आई है ना। अब देखो क्या ओपनिंग WIP दिया है, दिया है ना अमित भाई, कितना दिया है, 12,56,000, 12,56,000 ओपनिंग WIP। मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी बताता हूं, ओपनिंग WIP मतलब जब मेरा साल या महीना स्टार्ट हो रहा तो उसके पहले दिन कितनी WIP है। क्लोजिंग कितनी दे रखी है अमित भाई, 14,22,000 रुपए। चलो बताओ, प्लस 12,56,000 रुपए माइनस 14,22,000 रुपए, कितना, 84,22,000। चल मेरे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 84,22,000। अब इसमें क्या करूं अमित भाई, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें 3-4 चीजें ऐड करते हैं। कौन कौन सी, पहला क्वालिटी कंट्रोल, कोई खर्चा दिया है क्या अमित भाई, कोई क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा दिया ही नहीं है, और क्या करूं, आओ ना और देखते हैं इसमें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कुछ दिया है क्या मेरे को, अमित भाई क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा नहीं दिया, तो 0 लिखो वहां पे, कुछ भी नहीं लिखूंगा। R&D नहीं दिया, एडमिन कॉस्ट देखते ना, एडमिन कॉस्ट कहां दे रखा है, आओ अमित भाई एडमिन कॉस्ट में यहां लिख दूं क्या, लिख दूं क्या, लिख दूं क्या ना, मैंने बोला था साफ साफ क्वेश्चन में या तो लिखा होगा
इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तब मैं उसको लिंक टू प्रोडक्शन मान के यहां डालता, या फिर इट इज गिवन अलोन, अगर आपको सिंगल लिख रखा होता एडमिन कॉस्ट तो मैं यहां पे डालता, या फिर अगर आपको दे रखा हो इट इज पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, अगर ऐसा लिख रखा होता तब मैं उसको यहां पे डालता। पर ऐसा लिख रखा है क्या अमित भाई? ऐसा तो नहीं लिख रखा, तो मैं उसको यहां पे नहीं डालूंगा। डोंट वरी, ये आपके नोट्स में अवेलेबल है। यहां 0। प्राइमरी पैकिंग दिया है क्या अमित भाई? कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। स्क्रैप दिया है अमित भाई? दिया है, स्क्रैप दिया है, स्क्रैप दिया है तो डालो ना। 26,000 रुपए का आपने स्क्रैप बेचा। चलो लिखो 84 लाख अमित भाई 22,000 माइनस 26,000 रुपए 83,97,000, तो लिख दो बाबा 83,96,000। उसके बाद अमित भाई ओपनिंग स्टॉक दिया है? हाँ ओपनिंग स्टॉक दिया ना, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है। कितना दिया है? 3,59,000, तो लिख दो बाबा। अगला क्या माइनस किया है क्या? हाँ अमित भाई क्लोजिंग स्टॉक भी दिया ना 3,09,000, लिख दो ना 3,09,000। ओके हाँ अमित भाई चलो बताओ मेरे को, प्लस 3,59,000 माइनस 3,09,000 84,46,000। चलो 84,46,000। ओके हाँ अमित भाई चलो अगला बताओ, क्या एडमिन कॉस्ट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया है? हाँ अमित भाई ये जो एडमिन कॉस्ट बच गई ये वही बची ना, कितना? 10,34,000 रुपए। ओके ओके। क्या सेकेंडरी पैकिंग दिया है? अमित भाई कुछ भी नहीं दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमित भाई साथ में लिख दिया 7,50,000 रुपए, बस ऐड कर दो, प्लस 10,34,000 प्लस 7,50,000 रुपए, 1,02,30,000 रुपए, 1,02,30,000 रुपए। अब अमित भाई मेरे को सेल्स दे रखी है, सेल्स कितनी सेल्स दे रखी है बताओ तो मेरे को जरा। अमित भाई सेल्स दे रखी है मेरे को 1,34,00,000 रुपए, मैंने बोला लिख दो। प्रॉफिट कितना आ जाएगा अमित भाई? बैलेंसिंग फिगर आएगा ना प्रॉफिट, मतलब तुमने यहां पे 1,34,00,000 की सेल करी है और तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 1,02,30,000 रुपए, मतलब तुमने कितने का प्रॉफिट कमाया अमित भाई? प्रॉफिट कमाया है 31,70,000 रुपीज। क्या ये अपना निकल के आया? रुको इधर देखने दो। हाँ अमित भाई अब दिख रहा है 31,70,000 रुपीज। क्या निकल के आया? हाँ अमित भाई। ये मैंने कैसे निकाला अमित भाई? ये वाला फिगर कैसे निकाला ये देख लेना। मेरी कॉस्ट थी मान लो 100 रुपए, आपने प्लस प्रॉफिट कुछ किया होगा, आ गया सेलिंग प्राइस 110 रुपए, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो क्या मैं प्रॉफिट को बोल सकता हूं कि भैया सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर देना, इसमें से ये माइनस कर देना? हाँ 110 में से 100 रुपए माइनस कर दूंगा, 10 रुपए आंसर आ जाएगा। डन? हाँ अमित भाई वैसे ही मैंने बना दिया, उसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, खत्म। हाँ अमित भाई खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अमित भाई अपने को तो इसमें सिर्फ सजाने के नंबर मिले, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में प्रूव कर दूंगा कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ सजाने के नंबर मिलने वाले हैं। अमित भाई ये तो बहुत आसान है ना, यही तो मैंने बोला। स्टेप 1 में क्या करो? फॉर्मेट लिख दो। स्टेप 2 में क्या करो? जो क्वेश्चन में डिटेल्स डाल रखी है वो डाल दो। स्टेप 3 में अगर कोई मिसिंग फिगर बचती है तो निकाल देना, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था तो इसमें स्टेप 3 तक जाने की नौबत ही नहीं आई। अमित भाई इतना आसान बनवाओगे क्या? हाँ इतना ही आसान बनेगा। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या अपने को यहां तक? ये बता दो फटाफट से, कोई भी प्रॉब्लम है क्या? बताओ बताओ बताओ, कोई प्रॉब्लम? अमित भाई कोई भी प्रॉब्लम अपने को यहां तक नहीं आई है। डन? हाँ अमित भाई डन, डनाडन डनाडन डन। अब आ जाओ गाइस, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन था, हमने जो मार्क कर रखा था कि क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 27, तो एक बार 27 पे आए क्या अपन? आ जाओ अमित भाई, रुको मेरे को ओपन कर लेने दो यहाँ पे और अपन भी साथ में पहुंच जाते क्वेश्चन नंबर 27 पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परा पा पा पा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, एक मछली पानी में गई छप्पा छप्पा।
आ जाओ आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन, आ जाओ। अरे गाइस, ये तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ही मिल गया क्या? अरे क्या बात है यार। तो गाइस एक चीज देखो, आप लोगों को आईसीआई की असलियत भी पता चलेगी। ये क्वेश्चन अमित भाई आपने डुप्लीकेट क्यों किया? ये देखो, ये क्वेश्चन कहां से उठाया मैंने अमित भाई? ये क्वेश्चन आपने उठाया है आरटीपी नवंबर 23 में से। ओके ओके, और अगला देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल ले चल ले बाबा, चल ले चल ले। किधर गो? वैसे आरटीपी 23 नहीं, ये एमटीपी में 20 का है, अपन ने उधर गलत लिख रखा था। हमारे टाइपिस्ट भाई साहब ने, आपके पास जो बुक आएगी वो करेक्ट है। ये हमारे पास किधर गई पेंसिल, किधर गई? ये रही। ये हमारा क्वेश्चन है एमटीपी में 20 का। ये देखो, एक क्वेश्चन हमने उठाया एमटीपी में 20 से। फिगर्स देखना, इसकी सब कुछ सेम है हामिद भाई। और क्वेश्चन नंबर 38 पे आओ। खुल जा सिम सिम, चल ले बाबा, चल लो चल लो चल लो। अरे आ जाओ बाबा, मैं तब तक अगला क्वेश्चन देखता हूं जो अपने को करवाना है आपको। हाँ, ये करवा सकते हैं ना? किधर गया बाबा, हैंग हो गया क्या? 32, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39 पे। अमित भाई ये 39 नंबर कुछ ज्यादा बड़ा सा नहीं दिख रहा? हाँ अमित भाई, तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लंबा चौड़ा एकदम, एक पेज का तो क्वेश्चन ही है। पर मैंने आपको बोला ना कि आईसीआई हमें किस चीज के नंबर देता है। अमित भाई किस चीज के नंबर देता है? कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में आपको सिर्फ सजाने के नंबर देगा। अमित भाई हम नहीं मानते, पहले क्वेश्चन में प्रूव करवाया था। हाँ करवाया तो था, आ जाओ सेकंड में भी करवाऊंगा, आगे जितने क्वेश्चन करेंगे उसमें भी करवाऊंगा। ठीक है अमित भाई, चल देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। अमित भाई सबसे पहले आप तो इसको जूम कर लो, हमें बड़ा नहीं दिख रहा, मैंने बोला लो अब दिख रहा है। हाँ अमित भाई देखो, सबसे पहले क्या दिया है? रॉ मटेरियल परचेस्ड। ओके, रॉ मटेरियल की डिटेल्स दे रखी है, डन। चलो अगला क्या दिया है अमित भाई? अगला मेरे को दे रखा है इसके बारे में, फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट भी दिया है। हाँ अमित भाई, ये किस साइड आएगा अमित भाई? डायरेक्ट मटेरियल निकालने में ना। हाँ, उसके बाद वेजेस, वेजेस भी दे रखा है। अमित भाई रॉयल्टी पेड फॉर द प्रोडक्शन, बताओ ये कौन सा खर्चा है? आप लोग जरा दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो, मैं पानी पी लूं, आप लोग दिमाग लगाओ, कौन सा खर्चा है? सोचो सोचो जरा सोचो, ये कौन सा खर्चा है? सोचो बाबा सोचो। अमित भाई आपने बताया था ना, क्या बताया था? कि रॉयल्टी मतलब डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड तो होता है कि भैया मैं सामान बना रहा हूं ना, तो मैं सामान बनाने के एक सामान पे 2 रुपए की रॉयल्टी दूंगा। हाँ तो अमित भाई वो तो मेरा डायरेक्टली रिलेटेड है। हाँ पर क्या मटेरियल है? ना। क्या लेबर है? ना। क्या बचेगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके हाँ अमित भाई डन। और कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल अमित भाई पावर के लिए ये भी अपन ने पढ़ा था ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेरी गुड। अमाउंट पेड टू जॉब वर्कर, बताओ अमाउंट पेड टू जॉब वर्कर क्या अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं है? अमित भाई जॉब वर्कर तो लेबर है ना, लेकिन क्या वो मेरा लेबर है क्या? अमित भाई अपना लेबर तो नहीं है, तो अपना लेबर नहीं है, तो इसीलिए ये अमाउंट हो जाएगी हमारी कौन सी? हमारे पास हो जाएगी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन डन। अमित भाई स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, मतलब मान लो छोटा मोटा जो छेनी हथौड़ी वगैरह ये सब यूज हो जाते हैं। अमित भाई ये सब तो फैक्ट्री में यूज होते हैं ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके ओके अमित भाई। अब आप लोग बताओ, आप लोग बताओ डेप्रिसिएशन ऑन द ऑफिस का बिल्डिंग कौन सा खर्चा है? बताओ, मैं आप लोगों के लिए वेट करता हूं। है अमित भाई डेप्रिसिएशन ऑफिस की बिल्डिंग का? आपने बताया था ना ऑफिस का कोई भी खर्चा किधर आएगा? अमित भाई ऑफिस का कोई भी खर्चा एडमिन ओवरहेड में आएगा ना। ठीक है, पर क्या ये मेरा डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नहीं है? बता दो। अमित भाई 2-3 चीजें होती हैं, कौन सी 2-3 चीजें? लिखा होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लिखा है ना?
क्या एडमिन ओवरहेड सेपरेटली लिख रखा है कि एडमिन ओवरहेड है? ना। क्या ये मेरा पर यूनिट प्रोड्यूस लिखा हुआ है? ना। तो क्या हो जाएगा? एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके ओके। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी का। अमित भाई प्लांट एंड मशीनरी तो मेरा फैक्ट्री में होता है, तो क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड है? अमित भाई सेल्स ऑफिस का बिल्डिंग, अब बताओ, सेल्स वालों का ऑफिस है, सेल्स वालों ने एक ऑफिस खोल दिया अपना अलग से और उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई, बताओ कौन सा खर्चा आएगा? बता दो बता दो बता दो, बताओ बताओ ये खर्चा है कौन सा, आपको बताना है ये खर्चा कौन सा, बताओ कौन सा खर्चा है ये? अमित भाई क्या आप भी अभी आपने बोला ना कोई भी ऑफिस की बिल्डिंग हो तो एडमिन ओवरहेड डाल देना, और इसी के साथ आपका सवाल होता है गलत। क्यों? क्या बात कर रहे हो अमित भाई? आपने तो बोला था ना कोई भी ऑफिस की बिल्डिंग हो तो मतलब ऑफिस का खर्चा एडमिन का खर्चा। लेकिन मेरे दोस्त आपका जवाब गलत है। क्यों? क्योंकि आपने ऑफिस बिल्डिंग तो पढ़ी पर उससे पहले सेल्स नहीं पढ़ा। क्या? सेल्स नहीं पढ़ा। मतलब ये ऑफिस की बिल्डिंग तो है लेकिन सेल्स वालों की है, और जो लोग सेल करते हैं वो जरा सेलिंग ओवरहेड में आते हैं। याद है सबसे लास्ट में जब मैं नीचे आ रहा था तो सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अरे रे रे रे, अरे मोरी मैया माफ कर दो भैया, गलती हो गई, मेरी जबान छूट गई, मैं तो इसको सेल्स ओवरहेड बोलने वाला था, गलती से एडमिन बोल दिया। तो देख लो भैया, अगर गलती से एडमिन लिखाओगे तो ऊपर नीचे करने में गड़बड़ी गलती हो जाएगी। डन? ओके अमित भाई ओके। चलो अब बताना, इंश्योरेंस दिया है आपने, ठीक है, चलो अमित भाई इंश्योरेंस दिया है किसके लिए? प्लांट एंड मशीनरी के लिए। अमित भाई प्लांट एंड मशीन तो फैक्ट्री में लगती है, ये फैक्ट्री ओवरहेड से, ठीक है। अमित भाई बताओ फैक्ट्री की बिल्डिंग, अमित भाई सुनो ना, आपने बताया था, हमें याद है। क्या याद है तुम्हें? क्या तुम्हें याद है? क्या याद है अमित भाई? आपने बताया था फैक्ट्री का कोई भी खर्चा बन जाएगा मेरा फैक्ट्री ओवरहेड, तो लिख दो इसको फैक्ट्री ओवरहेड। डन? डन अमित भाई। अब देखना यहां से जो मेरे पास खर्चे आ रहे हैं, एक एक खर्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आते हैं खर्चे। ओके ओके अमित भाई। चलो उससे पहले ना ऊपर वाले खर्चे छोड़ दो, यहां पे आओ, यहां से देखना पैकेजिंग कॉस्ट, पैकेजिंग का कॉस्ट दिया है मैंने प्राइमरी खर्चे के लिए, मतलब प्राइमरी पैकिंग का खर्चा है विच इज नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी। ध्यान से बताओ, प्राइमरी पैकिंग का खर्चा है टू मेंटेन द क्वालिटी। क्या ये वो पैकेजिंग है जो मेरे को डब्बे में चाहिए ही चाहिए वरना मेरा सामान खराब हो जाएगा? हाँ अमित भाई, तो इसको क्या बोलूंगा? ये है मेरी प्राइमरी पैकेजिंग। किधर आ जाएगी अमित भाई? वो जो 5 खर्चे बताए थे ना आपने, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, हाँ वहीं पे आ जाएगा। ओके ओके। अब ये बताओ फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, मैंने पैकेजिंग करी है, क्यों? दोबारा से मुझे फिनिश्ड गुड्स को बेचना पड़ेगा। मतलब मैंने कोई फिनिश्ड गुड्स बनाए होंगे उसको वापस से बेचने के लिए मैंने पैकेजिंग करी है। बताओ कौन सा डालूंगा मैं? बताओ 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 बताओ। अमित भाई नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनना। बोलता है पैकेजिंग की कॉस्ट, अगर यहां पे प्राइमरी लिख दिया तो प्राइमरी हो जाएगी, सेकेंडरी लिखता तो सेकेंडरी लिख देता, लेकिन पता है क्या बोल रहा है? फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखना हुआ क्या अमित भाई, क्या हुआ? इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास हाइलाइटर लेके चलो और इसको मार्क कर देना, ठीक है? ओके अमित भाई, ये नीचे वाला पार्ट मार्क कर देता हूं, सिर्फ ये वाला पार्ट। और लिखना क्या? देखो मान लो मैंने क्या किया, मैंने सामान पैक किया, आई पैक्ड माई गुड्स। प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी थी, चलो मैंने प्राइमरी पैकिंग कर दी। सेकेंडरी पैकिंग अपने प्रोडक्ट को सुंदर बनाने के लिए करना था, सेकेंडरी पैकिंग कर दी। वो भी नीचे कहां आती है? लास्ट वाले पार्ट में जहां मैं डालता हूं ना एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेकेंडरी पैकिंग। हाँ अब एक आता है तीसरे तरह की पैकिंग, कौन सी अमित भाई? आपने ना अपना सामान बेच दिया, ओके, ये आपका सेल्समैन है, इसने अपना सामान बेच दिया यहां पे। ओके अमित भाई, ये सामान बेच दिया पर कुछ खराबी निकली
तो वो मेरे पास वापस लेके आया कि अमित भाई आपका सामान खराब था, तो आप ये वापस ले लो और मुझे सही से सामान दो। ठीक है, मैंने उस सामान को ठीक ठाक किया, दोबारा से पैक किया, रीपैक किया। क्या ये प्राइमरी पैकिंग है? नहीं अमित भाई। क्या ये सेकेंडरी पैकिंग है? नहीं अमित भाई, ये थर्डरी पैकिंग है। क्या 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 क्या, ये नया टर्म मैंने बनाया है, ये थर्डरी पैकिंग है। थर्डरी पैकिंग मतलब, ध्यान से सुनना, मैंने एक बार पैक करके भेज दिया था, लेकिन उसने वापस भेजा कि अमित भाई खराब है, मेरे को दोबारा से पैक करके दो। तो ये थर्डरी पैकिंग है, तीसरी बार मेरे को करनी पड़ रही है। तो ये कहां आ जाएगी अमित भाई? ये गलती मेरी थी, गलती मेरी नहीं थी, कहां गई थी? चल रहा है ना ये मीम? हाँ, तो वही, गलती अपनी नहीं थी, मतलब कस्टमर की नहीं थी, मेरी गलती थी। तो देखो, प्राइमरी पैकिंग में इसको मैं डाल नहीं सकता, सेकेंडरी पैकिंग में इसको मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि सेकेंडरी नहीं, ये थर्डरी पैकिंग है। तो कहाँ डालूंगा अमित भाई? अपनी गलती थी ना, हाँ, तो इसको डालो डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे में, क्योंकि मुझे अब दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस डब्बे को। आपने खराब पैकिंग कर दी तो मुझे दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस डब्बे को, तो इसीलिए इसको बोलते हैं थर्डरी पैकिंग। ठीक है, थर्डरी पैकिंग भी अपना काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो थर्डरी पैकिंग कहाँ जाएगी अमित भाई? ये थर्डरी क्या है? अरे आपको समझाने के लिए, प्राइमरी पैकिंग कंपलसरी है, सेकेंडरी पैकिंग उसको सुंदर बनाने के लिए, थर्डरी पैकिंग अगर वो सामान वापस भेज दे उसको मेरे को वापस डिलीवर करने के लिए। तो यहां पे क्या लिखोगे? थर्डरी पैकिंग। और थर्डरी पैकिंग कहां आएगी अमित भाई? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ओके ओके अमित भाई। अब देखो, परफॉर्मेंस बोनस टू सेल्स स्टाफ, सेल्स वाले बंदे को मैंने परफॉर्मेंस का बोनस दिया। अमित भाई अमित भाई बोनस मेरा वेजेस में आ जाएगा ना, वेजेस में आ जाएगा ना, वेजेस में आ जाएगा ना? अरे मेरे बाबा, देखो, जब भी तुम अपने लेबर को पेमेंट करते हो, लेबर को तुमने वेजेस दिए, ये किया वो किया, वो आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। पर यहां पेमेंट किसको कर रहे हो? सेल्स वाले बंदे को। सेल्स वाला बंदा, सेल्स वाले बंदे के लिए मैंने अलग अकाउंट खोल रखा है सेलिंग ओवरहेड का, तो ये मेरा सेलिंग ओवरहेड में आएगा ना, क्योंकि मैंने पेमेंट नॉर्मल वर्कर को नहीं करी, सेल के वर्कर को करी। सेल का अलग अकाउंट है सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे करोगे सेलिंग ओवरहेड में डाल दोगे ना? हाँ अमित भाई डाल दिया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ओके, कौन से दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आए? पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 17। अब नेक्स्ट देखो अमित भाई, क्या दे रखा है? अरे अपने पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तीनों का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो चलो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब ऊपर 11, 12, 13, 14, 15 पे। ठीक है, बोलता है अमित भाई एक्सपेंसेस पेड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। पांच प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। अब बताओ, क्या फैक्ट्री में बनने के बाद 5 खर्चे करने पड़ते थे? 1 करो रॉयल्टी का, 1 करो क्वालिटी का, 1 करो प्राइमरी पैकिंग का, 1 करो एडमिन का, और स्क्रैप माइनस कर देना। क्या 5 खर्चे होते थे? हाँ। क्या उनमें से एक खर्चा है ये क्वालिटी कंट्रोल वाला? हाँ अमित भाई, क्वालिटी कंट्रोल का है ना खर्चा, उधर डाल दूंगा, डाल दूंगा। बोलता अमित भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवा रहा हूं ना, तो ये R&D में डाल दूंगा, डाल दूंगा। बताओ इस पूरे में अभी तक कोई दिक्कत आई? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई, बस हमने समझा कि सेल्स का जो भी खर्चा है सेलिंग ओवरहेड में जाता है। ठीक है, अब देखना, एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। आपने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए खर्चा दिया है। बताओ पॉल्यूशन कंट्रोल मैंने किस में डाल रखा था? ध्यान से सोचना, बताना पॉल्यूशन कंट्रोल का खर्चा किस में डाल के दिखा रखा था, आप लोग मेरे को बताओगे। बताओ अमित भाई इधर आओ, ये देखो अमित भाई, आपने साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में चिल्ला चिल्ला के हमें हर बार बता रखा था कि बाबा बाबा सुनो ना। आपने बोला हाँ बोलो बाबा सुनो ना, पॉल्यूशन कंट्रोल का कोई भी खर्चा अगर आ जाए उसको कहाँ डालोगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो एग्जैक्टली वही तो करके आना है ना। कोई भी खर्चा मेरा आ गया तो दिस विल बी रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। डन? हाँ अमित भाई ये तो बहुत आसान था। बस अब सुनो, ये तो तुम आराम से बता दोगे। अमित भाई मैंने सैलरी दी है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, पिटाई खा जाओगे। सेल्स के बंदे को दी है तो ये सेलिंग ओवरहेड में आएगी। याद है तुम्हें? क्या तुम्हें याद है
सेलिंग का कोई भी खर्चा, सेलिंग ओवरहेड। हाँ, अब सुनो अगला, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर। अमित भाई कोई जनरल मेरा मैनेजर था, उसको मैंने सैलरी दे दी, बताओ किधर आएगा? अमित भाई ये तो मैं पक्का 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 डायरेक्ट वेजेस में डालने वाला हूं। पिटाई खाओगे अमित भाई से बहुत बुरी तरीके से। क्यों अमित भाई, ये तो सही बताया ना अपन ने। बदमाश, बदमाशी ना माने, हमसे बदमाशी करेगा क्या? मैंने आपको नहीं बताया था? क्या बताया था? डायरेक्ट वेजेस मतलब मजदूर को कितना पैसा दे रहे हो, प्रोडक्शन का। और अगर किसी डायरेक्टर को सैलरी देनी है या किसी इंप्लॉई को सैलरी देनी है या कोई भी खर्चा करना है, ये लोग कहाँ बैठते हैं अमित भाई? अच्छा, ये लोग बैठते हैं अपने ऑफिस में जाके। ऑफिस के बंदों को अगर मैं कोई खर्चा करता हूं उसको मैं एडमिन ओवरहेड बोलता हूं। अरे हाँ ना अमित भाई, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, उसको अपन एडमिन ओवरहेड बोलते हैं। तो इसको बोलूंगा मैं एडमिन ओवरहेड्स। डन। अरे हाँ अमित भाई, ये तो इतना आसान था। बताओ, इतनी बड़ी शीट दे रखी थी और कुछ भी नहीं करना था, मेरे को बस क्लासिफाई करके छोड़ना था कौन सी चीज कहां आएगी। अरे हाँ यार, अब बस इसको सॉल्व कर दो, लेकिन उससे पहले लिख लो ओनली पॉइंट 16 एंड 17 इज न्यू। तो ये मैं आपको कब की तैयारी करवा रहा हूं? 1.5 दिन की। तो देखो इस पूरे में अपन ने कोई दिक्कत नहीं आया, दिक्कत बस आई रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले पे, परफॉर्मेंस बोनस पे, सेल्स स्टाफ वाले को। क्यों? मतलब मैं सेल्स स्टाफ के बंदे को कुछ भी पैसा दूंगा, कहां जाएगा? सेलिंग ओवरहेड में। डन 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 डन। तो आ जाओ, अब मैं इसकी कॉस्ट शीट बना के दिखाता हूं। चलो ना अमित भाई, चलो ना अमित भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे को ना सबसे पहले तो ऊपर का फॉर्मेट चिपकाने दो। मैं ऊपर का फॉर्मेट कॉपी करूंगा। मैं फुल बन्ना तू सतारा सजना, कॉपी कर लू फॉर्मेट यारा सजना, 80 न 80 फेर मिलांगे, हाय नहीं आपा फेर मिलांगे। अमित भाई एकदम गलत लिरिक्स गा रहे हो, आई नो मैं गलत लिरिक्स गा रहा हूँ। अमित भाई बहुत बुरा गा रहे हो, आई नो मैं बहुत बुरा गा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। मेरा काम है आपको ना बिजी रखना। एक सेकंड भी जब तक आप मेरा लेक्चर देख रहे हो ना, मैं आपको शांत नहीं रहने दूंगा, बिल्कुल शांति नहीं। बात करते रहूंगा, भले ही आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, पर मैं अज्यूम करके बैठा हूं आप मेरे सामने बैठे हो। तो जब तक हम साथ बैठे हैं, या तो आप बोलते रहोगे या तो मैं बोलता रहूंगा, कोई एक तो बोलता रहेगा, हम चुप नहीं बैठने वाले। ओके ओके अमित भाई, जैसा आप बोलो। चलो, तो अब मैं यहां पे अपना स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 39, सॉल्यूशन नंबर 39। आ जाओ, यहां पेस्ट कर दो। चलो, इज इट डन गुड? हाँ अमित भाई, अच्छा सा तो पेस्ट हुआ है। परफेक्ट। आ जाओ गाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या मेरे को रॉ मटेरियल्स के बारे में डिटेल्स दे रखी है? अमित भाई रॉ मटेरियल्स के बारे में तो अपन बनाते हैं ना, आ जाओ तो फिर बनाते हैं। चल, यहां लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके। हाँ अमित भाई, अमित भाई ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो, मजा आता है। पता है गाइस, कोशिश किया करो मुस्कुराते हुए हंसते हुए सुबह की शुरुआत हो। अरे दिन भर टेंशन देने के लिए दुनिया तो है, कम से कम मैं अपनी साइड से तो खुश रहूं, दुनिया तो दुखी करेगी करेगी। ओके डन। कभी भी टेंशन किसी चीज की नहीं पालनी, दुनिया तो दुखी करने के लिए बैठी ही बैठी है, दुनिया का काम है अपने को दुखी करना, और अपना काम क्या है? दुखी ना होना और एकदम खुशी से आगे बढ़ते रहना। ओके ओके अमित भाई, अपन याद रखेंगे इस चीज को। क्लोजिंग स्टॉक। डन डन। चलो आ जाओ, मैं इसका डब्बा खोल दूं? हाँ अमित भाई, डब्बा बना ही दो। चल अमित भाई, डिटेल्स बताओ ना क्या क्या दिया है, आओ जरा देखे डिटेल्स क्या दिया है। सबसे पहले ही रॉ मटेरियल परचेज की डिटेल्स दे रखी है, और पता है क्या करना? जब भी बनाते रहो, बनाओ टिक मार के आगे बढ़ो, बनाओ टिक मार के आगे बढ़ो, कि ताकि पता हो हाँ बाबा मैंने लिख लिया। कितना दिया? 20 करोड़। अरे बाप रे बाप। परचेजेस 20, एक दो एक दो एक दो तीन। ओपनिंग स्टॉक दिया अमित भाई, सबसे नीचे देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपए।
चलो फ्रेट दिया है क्या? हाँ अमित भाई फ्रेट दिया ना, 22,41,200। चलो उसके बाद और अमित भाई कुछ दिया है? इंश्योरेंस नहीं दिया। स्क्रैप दिया है अमित भाई? स्क्रैप देखो, स्क्रैप दूर दूर तक स्क्रैप नहीं दिया। माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया है? दिया है ना अमित भाई। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 19,20,000। चलो सॉल्व करते हैं इसको। करें? आ जाओ ना अमित भाई, मिलके सॉल्व करते हैं। 20 करोड़ रुपए, बाप रे बाप, इतने पैसे इसके पास। हाँ अमित भाई 20 करोड़ रुपए प्लस 36 लाख प्लस 22,41,200 माइनस 19,20,000। आंसर क्या आ जाएगा? 20,39,21,200। चलो अमित भाई आ गया मेरे पास 20,39,21,200। लक लोकेटर पे अपन ने निकाल लिया। चलो तो लिख दो यहां पे 20,39,21,200। और क्या लिखना अमित भाई? लिख देना यहां पे मैंने वर्किंग नोट 1 का सहारा लिया है। ओके डन। अब देखो डायरेक्ट लेबर के बारे में डायरेक्ट डिटेल्स दे रखी है। हाँ अमित भाई दे रखी है ना, तो लिख दो ना बाबा। कितना? 58,40,000 रुपीज। विजिबल है अपने को? हाँ अमित भाई थोड़ा सा इसको बड़ा करो, लो 58,40,000 रुपीज। ओके, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिटेल्स गिवन है? अमित भाई गिवन तो है, लेकिन बहुत सारी चीजें मेस कर रखी है। जब भी कोई चीजें बहुत ज्यादा मेसी बना देना, तो यहां पे तो ऐसे वर्किंग नोट नंबर 1 बना दिया। अमित भाई ये जो आप इतने बक्से खींच रहे हो, बक्से खींचना है बाबा, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होगा। ये तो मैं स्टाइल मार रहा हूं। बक्से आप बिल्कुल खींच के नहीं आना, आप बस फटाफट से लिखना और आगे बढ़ जाना। ओके ओके अमित भाई आपने जो बोला, जो हुक्म करो। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या निकाल रहा हूं मैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके चल, क्या क्या दे रखा है अमित भाई? सबसे पहले अपने को रॉयल्टी दी ना, तो लिख दो ना बाबा रॉयल्टी। उसके बाद अमित भाई पावर एंड फ्यूल दिया ना, तो लिख दो पावर एंड फ्यूल। अमित भाई उसके बाद जॉब वर्कर के पैसे दिए ना, लिख दो जॉब वर्कर के पैसे। अमाउंट कर दो टोटल। चलो कितना है अमित भाई? ये दे रखा अपने को 3 नहीं सॉरी 3,45,200, सही तो बोल रहा था, 3,45,200। उसके बाद 9,24,000। उसके बाद 16,24,000। चलो जरा टोटल करो इसका, देखते हैं अमित भाई। 3,45,200 प्लस 9,24,000 प्लस 16,24,000, 28,93,200। 28,93,200। कोई दिक्कत अपने को अमित भाई? कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आई। आ जाओ इसको ऊपर लिख दे 28,93,200। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। अब इन तीनों को टोटल कर दो, मेरी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 20,39,000 सॉरी 20,39,21,200 रुपए प्लस 58,40,000 प्लस 28,93,200, 21,26,54,400 रुपए है। अमित भाई क्या बोल गए? हिंदी नहीं आती? 21 करोड़ 21 करोड़ 26,54,400 रुपीज। अमित भाई रुपीज का सिंबल ऐसे ऊपर टॉप पे डाल दूंगा और यहां पे पर्टिकुलर्स लिख दूंगा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है अमित भाई? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अमित भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स के ना बहुत सारी चीजें दे रखी है, तो आओ जरा मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी वर्किंग नोट बना लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 3 यहां लिखता हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 3। क्या बना रहा हूं मैं अमित भाई? अपन बना रहे फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। शुरू से स्टार्ट करना और जो मिल जाए उसको टिक करके आगे बढ़ना, ताकि तुम दोबारा ना देखो उसको। अमित भाई मेरे को स्टोर्स एंड स्पेयर्स दिया है, लिख दो स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कितना दिया है अमित भाई? 2,24,000। 2,24,000। उसके बाद अमित भाई डेप्रीसिएशन ऑफिस बिल्डिंग का, ऑफिस बिल्डिंग नहीं आएगी। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीन का आ जाएगा ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट का कितना दिया है अमित भाई? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस प्लांट का दिया है 96,000 रुपीज।
96,000 रुपीज। उसके बाद अमित भाई इंश्योरेंस एंड प्रीमियम भी तो दिया है ना, तो लिखो ना इंश्योरेंस किस चीज का अमित भाई, प्लांट का, फैक्ट्री बिल्डिंग का, प्लांट का, फैक्ट्री बिल्डिंग का, कितना 62,400। अगला 36,200। डन डन। उसके बाद कुछ है क्या अमित भाई, पॉल्यूशन कंट्रोल कौन बोलेगा, अच्छा अच्छा गुस्सा क्यों कर रहे हो, पॉल्यूशन कंट्रोल भी लिख दो बाबा, गुस्सा नहीं करने का, अमित भाई को मत डांटो यार, मैं तो धीरे धीरे बना ही रहा हूं ना, पॉल्यूशन कंट्रोल। ओके चलो देखते हैं कितना दिया अमित भाई पॉल्यूशन कंट्रोल, 53,200। ओके ओके। और कुछ है क्या, जनरल नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, परफॉर्मेंस बोनस नहीं है अमित भाई, और कुछ भी नहीं है, तो आओ जरा इसका टोटल कर दे, कितना टोटल बन रहा है। अमित भाई इसका टोटल बनता है 2,24,000 प्लस 96,000 प्लस 62,400, 36,200, 53,200, 4,71,800। चलो लिख दो तो फिर 4,71,800। क्योंकि मुझे स्टाइल मारनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डब्बे में पैक करके आऊंगा, आपको स्टाइल मारने की कोई नीड नहीं है। ठीक है अमित भाई, थोड़ा सा जूम कर दो, लो बाबा, डन। हाँ अमित भाई कोई दिक्कत, अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। चलो हम कहाँ थे, हम कहाँ थे अमित भाई, अपन थे फैक्ट्री ओवरहेड तक। कितना निकाला था मैंने, 4,71,800, 4,71,800। पता है फेस टू फेस क्लासेस और रिकॉर्डेड में यही फर्क होता है अमित भाई, क्या फर्क होता है, फेस टू फेस क्लासेस में ना मैं कैलकुलेशन पार्ट आप पे छोड़ सकता हूँ, ए बाबा रिकॉर्ड करके दो ना, तो आप फटाफट से ठक 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 ठक, बच्चों में उत्सुकता होती है अमित भाई मैं आंसर दूंगा। पता है गाइस, भले ही हम आमने सामने फेस टू फेस नहीं बैठे हो, पर जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो आपके अंदर भी वही सेम एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि अमित भाई मैं फटाफट से पहले कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ अमित भाई ये अपन एक्साइटमेंट रखेंगे। ओके डन। चलो आ जाओ ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे, क्या होगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दो, प्लस 21,26,54,400 रुपए। पता है इंदौर में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 21,26,54,54,000 बोलते हैं। क्या 21 करोड़। अच्छा आप में से जिन लोगों को पता नहीं है, मैं बहुत सारे स्टेट से बिलोंग करता हूं, मैं बहुत सारी जगहों पे रहा हुआ हूं, तो अगर आप उनमें से कोई भी जगह पे कभी रहे हो तो मेरे को पिंग जरूर करना। अभी मैं इंदौर में हूं, ठीक है, मैं प्रॉपर हरियाणा का बंदा हूं, हरियाणा में रेवाड़ी से। ओके, बट फैमिली मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंटायर सब कुछ बिहार में था, और लास्ट 6 ईयर्स में दिल्ली के अंदर था। तो अगर आप इनमें से कोई भी जगह पे हो तो आप मेरे को जरूर पिंग करना। और इन सब के अलावा मेरा नेटिव नानी का घर है अमृतसर पंजाब, तो अगर आप पंजाब से भी हो तो वीर जी सानू मैसेज जरूर करी। हाँ ओके चलो अमित भाई, ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP दिया है, कितना दिया है, 18,40,000 माइनस कर दो कितना, 17,40,000। चलो प्लस 18,40,000 माइनस 17,40,000, 21 करोड़ 32 लाख, 26,000 21 करोड़ 32 लाख 26,200 रुपीज। डन। हाँ अमित भाई ये तो बहुत मस्त आया। अगला देखो कौन कौन सी डिटेल्स दी है अमित भाई, क्वालिटी की दी है ना, हाँ दी है, कितना दिया है, 39,200 लिखो, क्वालिटी के लिए 39,200। R&D के लिए, हाँ अमित भाई R&D के लिए अपने को दे रखा है 36,400, ठीक है 36,400। एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया है क्या अमित भाई, अंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। अमित भाई फिर बाकी एडमिन कॉस्ट वो तो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ना, क्योंकि दिया ही नहीं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं लिखा, नहीं लिखा, अकेले लिखी थी, नहीं लिखी, अकेले मतलब गाइस आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिख देगा एडमिन ओवरहेड्स, मतलब इसको ऐसे अकेले सुनसान छोड़ देगा, बस जब ऐसे अकेले लिखा हो ना तब इट मींस इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब प्राइमरी पैकिंग दी है क्या, हाँ दी है ना अमित भाई, 1,92,000 की। स्क्रैप कुछ बेचा क्या अमित भाई, स्क्रैप तो कुछ भी नहीं बेचा, तो जोड़ दो, प्लस 39,200 प्लस 36,400 प्लस 1,92,000, ये आ जाएगा 21 करोड़ 34,93,800। चलो
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ और कुछ तो ना दिया अपने को, कहीं स्क्रैप स्क्रैप कहीं तो ना दे दिया। गाइस मिस्टेक, अमित भाई क्या मिस्टेक, अपन ने पूरा देखा ही ना, क्या ना देखा अमित भाई हमने, ये देखो ना, क्या अमित भाई क्या, कई बार इंस्टीट्यूट बदमाशी ऐसे करेगा, बदमाशी आप लोगों से, रियलाइज्ड बाय सेलिंग एंड वेस्ट स्क्रैप जनरेटेड मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे तब आपको स्क्रैप निकला 172 का। तो अब बताओ ये स्क्रैप रॉ मटेरियल का है या प्रोडक्शन का है? अरे अमित भाई क्यों मजाक करते हो, अगर रॉ मटेरियल का होता स्क्रैप तो पहले ही पता चल जाता, ये तो मैन्युफैक्चरिंग में से निकला है, मतलब फिनिश्ड गुड्स का निकला होगा। तो चलो माइनस करो अमित भाई, स्क्रैप माइनस करो कितना, 1,72,000, चलो माइनस 1,72,000, चलो माइनस 1,72,000, 21,33,21,800, चलो क्या आया अमित भाई, इंग्लिश में बोलो ना, 21,33,21,800 आपके लिए कैलकुलेट कर रखा है अपन ने, डन। हाँ अमित भाई दिखा, रुको रुको अब दिखेगा, दिखा, हाँ अमित भाई परफेक्ट दिखा, चल सब कर रहा हूं अपने हाथों से, ओके ओके। अमित भाई फिनिश्ड स्टॉक का दिया है ना वैल्यू कितना, 22 लाख और 36,40,000, 22 लाख, 22 लाख, 36,40,000 माइनस कर दो, प्लस 22 लाख माइनस 36,40,000, इट कम्स टू 21,81,81,800, डन। हाँ अमित भाई डन। अब देखते हैं अमित भाई, एडमिन कॉस्ट बहुत सारी दे रखी है तो उसके आगे भी वर्किंग नोट नंबर 4 लिख दो, अपन नीचे सॉल्व कर लेंगे। सेकेंडरी पैकिंग, अमित भाई सेकेंडरी पैकिंग तो दे ही नहीं रखी ना अपने को, लेकिन उससे पहले एडमिन कॉस्ट पे आओ, आ जाओ एडमिन कॉस्ट निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 क्या बना रहा हूं मैं, एडमिन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ओके ओके। चल देखते हैं क्या क्या दिया है अमित भाई, क्या क्या दिया है, चलो देखे जरा आओ। एडमिन कॉस्ट में स्टार्ट करता हूं अमित भाई, सेल्स दिया है ना, क्या दिया है, सेल्स नहीं आपको दिया है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस तो नहीं आएगा, क्वालिटी कंट्रोल नहीं आएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं आएगा, सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आएगा, जनरल मैनेजर का, जनरल मैनेजर आएगा ना, सैलरी टू जनरल मैनेजर, कितने का पैसा दिया आपने अमित भाई उसको, अपन ने उसको दे रखा है बाबा 25,12,000 रुपए, ले जा बेटा जा, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ओके ओके। नेक्स्ट क्या था अमित भाई, एडमिन वाले को हमने सैलरी तो दे दी 25,12,000, और क्या है अमित भाई, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कौन डालेगा, ऑफिस बिल्डिंग भी तो अपनी एडमिन में ही आएगी ना, हाँ 1,12,000 रुपए, जरा टोटल करो ना गाइस, ओके अमित भाई लो आपके लिए टोटल करते हैं, टोटल विल बी, किधर गया लकलुकेटर मेरा, ये तो वैसे अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 26,24,000 रुपए। आओ जरा इसके इर्द गिर्द में बाउंड्री खड़ी कर दूं ताकि स्मार्ट और स्टाइलिश लगना चाहिए, हाँ अमित भाई लियो, डन, हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई अपने को यहां तक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 26,24,000, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आई। आ जाओ नेक्स्ट सेकेंडरी पैकिंग के ऊपर, क्या सेकेंडरी पैकिंग के बारे में कुछ दिया है क्या अमित भाई, कुछ भी नहीं दिया ना, तो 0 लिख दो। पर अमित भाई सेलिंग ओवरहेड के बारे में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, तो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 5 पे, आ जाओ आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 5 मैं क्या बना रहा हूं अमित भाई, अपन बना रहे हैं सेलिंग ओवरहेड्स, ऊपर से स्टार्ट करें, देखें क्या क्या दिया है, आ जाओ। सबसे पहले वेजेस नहीं आएगा, यहां तक तो लिख लिया, डेप्रिसिएशन लिख लिया अमित भाई, सेल्स वाले को क्या दिया, सेल्स ऑफिस का रिपेयर करवाया अपन ने, कितने का रिपेयर करवाया अमित भाई, अमित भाई 36,000 रुपए का करवाया ना, मैंने बोला लियो बाबा
करो 36,000 का रिपेयर। उसके बाद अमित भाई इंश्योरेंस नहीं आएगा, R&D नहीं आएगा, सैलरी दी ना मैंने मार्केटिंग वाले को, तो लिख दो बाबा सैलरी टू मार्केटिंग का बंदे को। कितनी दी अमित भाई? 20,24,000 पेमेंट कर दिया, ठीक है डन। उसके बाद अमित भाई, उसके बाद प्राइमरी नहीं आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस बोनस दिया ना, मैंने बोला लेना बाबा परफॉर्मेंस बोनस। कितने लोगों को दिया अमित भाई? 7,20,000 रुपए अपन ने दिया। चलो और कुछ दिया है क्या अमित भाई? इसके बाद खत्म, टाटा, मेरे पैसे खत्म हो गए। मैंने बोला ठीक, कोई दिक्कत ना, बता कितना हुआ अमित भाई? 36,000 प्लस 20,24,000 प्लस 7,20,000, 27,80,000। चल इसको लिख दूंगा मैं 27,80,000 रुपए। डन। हाँ अमित भाई चलो 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 चलो। चलो 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 27,80,000 रुपए। ओके, परफॉर्मेंस पेमेंट्स पेड टू सेल्स स्टाफ पर्सन, ठीक है डन हो गया अपना। और बताओ और क्या दे रखा है अमित भाई? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या बोला अमित भाई? डिस्ट्रीब्यूशन में बोला ना कि क्या मैंने जो वापस किया है उसका अमाउंट जोड़ दो। कितना? 2,24,000, 2,24,000 जो सामान वापस हुआ। ओके चल देखते हैं क्या क्या अमाउंट आ रहा है। 21,18,000 81,000 प्लस 26,24,000 प्लस, उसके बाद आ रहा है 27,80,000 प्लस 2,24,000 प्लस 21,75,09,800 रुपए। चल आ जाओ, 21,75,09,800 रुपए। डन। आंसर मैच कर इंस्टीट्यूट से। हाँ भाई आ जाओ मैच करते हैं। ओ तेरी, इंस्टीट्यूट से मैच क्यों नहीं हो बाबा? रुको मेरे को देखने दो, फर्क कितने का पड़ गया? 21,75,09,800 रुपए माइनस 21,71,49,800, 3,60,000 का फर्क कहां पड़ा बाबा? अरे शिट शिट शिट, गाइस गाइस गाइस, एक मिस्टेक है यहाँ पे, मिस्टेक करेक्ट कर लेना। हमारे क्वेश्चन में भाई साहब ने यहाँ पे मैंने कटवाया था, उसने दिया ही नहीं अभी तक, ठीक ना करा। आप लोग करेक्ट कर लोगे। ये अमाउंट मेरी जो 7,20,000 की है ना, ये अमाउंट है मेरी 3,60,000 रुपए की। इस अमाउंट पे करेक्शन है 3,60,000 रुपए। इसको करेक्ट कर लो, अपन नेक्स्ट वर्जन प्रिंट पे इसको ठीक करवाएंगे। चलो 3,60,000 अपन इसको ठीक करवाएंगे। ओके ओके अमित भाई डन। चलो तो मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं। करेक्शन किस पॉइंट पे? पॉइंट नंबर 16। ओके हाँ अमित भाई चलो डन। 16 नहीं 17 पॉइंट पे अपनी करेक्शन थी। ओके हाँ अमित भाई चलो तो आ जाओ, इसको करेक्ट कर लो। यहां पे ये किधर गया किधर गया किधर गया? अपन ने निकाला था ना, यहां पे 7,20,000 नहीं आएगा, पता नहीं भाई ने कैसे इसको बना दिया। 3,60,000, 27,80,000 माइनस 3,60,000, 24,20,000, 24,20,000। फिर ऊपर भी अपन इसको ठीक करेंगे, 24,20,000। और यहां कितना आ जाएगा? 21,75,000 9,000, सॉरी 21,75,09,800 माइनस 3,60,000, 21,71,49,800, 21,71,49,800 मैच किया। हाँ अमित भाई अब मैच किया इंस्टीट्यूट से। अपने टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई थी, वहां 7,20 3,60 की जगह 60,20 लिख दिया था। डन
ओके अमित भाई, कोई दिक्कत, अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने प्यारे तरीके से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। हाँ अमित भाई 2 क्वेश्चन सॉल्व किए ना। अब अगर आप देखोगे मैंने इस क्वेश्चन पे कुछ मार्क कर रखा था। क्या मार्क कर रखा था अमित भाई? आओ जरा। दिस क्वेश्चन इज सेम एज, हमारा कोई क्वेश्चन मैंने मार्क किया था, उनको इसको देखने दो। क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर, पता नहीं 29 मार्क किया था मैंने शायद, देखने दो। आ, 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 ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्या एग्जैक्टली सेम फिगर्स हैं? हाँ मैं भाई ये तो डिट्टो सेम है ना। ये देखो 20 लाख से स्टार्ट करते 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 बनाते बनाते, और मेरे को लगता है यहां भी भाई ने कुछ गलती करी। नहीं, ये देखो ये फिगर यहां सही है, यहां 7 लाख सही है फिगर, यहां 7,20,000 है। वहां मैंने चेंज करवाई थी उससे, वहां मैंने उसको बोला था बेचारे को कि चेंज कर देना, चेंज नहीं करी। देखो 21,75,09,800 मेरा यही आया था ना। हाँ यहाँ पे 7,20,000 और वहां पे सिर्फ 360 दिया हुआ था, सिर्फ इतने का फर्क था। ओके ओके अमित भाई, तो दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 39 जो मैंने अभी सॉल्व किया, और बोलता है इट इज सेम एज 21। आओ जरा 21 देखें। सेम एज 21, 21 ना ना ना, 21 अलग है बाबा, 21 में पॉइंट्स अलग हैं, 21 के जैसा नहीं है, कोई दिक्कत ना। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 30 मेरा मैच किया, डिट्टो 27 मैच कर गया, है ना। हाँ मतलब 27 भी मैच कर गया, ठीक है डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। आओ ना अमित भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कितनी देर की क्लासेस बची है गाइस? ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आज की क्लास अपन एंड करेंगे। ठीक है अमित भाई, आप बोल रहे हो तो अपन ये भी करने को तैयार है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे आओ जरा। आओ अमित भाई, आप बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर 38 भी सही। चल ले बाबा, हैंग मत हो, मेरे को लगता है दोबारा से इसको चलाना पड़ेगा। चल जा क्वेश्चन, क्वेश्चन सिम सिम। पता है आप मेरी क्वेश्चन बैंक देखोगे ना तो उसमें इन डिटेल इतना सब कुछ दिया है कि आपको आराम से पता चलेगा कि आईसीआई कुछ नहीं करता, बस क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठाता है और वहां से वहां चिपका देता है क्वेश्चन को, बस सेम क्वेश्चन के साथ खेलता रहता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 29। अच्छा 29 तो मैंने आपको होमवर्क ही दिया था ना, 29 होमवर्क दिया था ना। ना 29 नहीं दिया था, 30th दिया था। हाँ 30 होमवर्क दिया था ना मैंने आपको। चलो क्योंकि ये सेम टू सेम सब कुछ सेम फिगर था इसमें। अब देखना क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर आओ जरा। देखो देखो जरा देखो ये क्या हो गया है। क्या हुआ अमित भाई? इस पूरी अमाउंट का हाफ फिगर देके उन्होंने सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिए 2 बार। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? अपनी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 20, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ। हाँ अमित भाई 29 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, जस्ट सारी अमाउंट हाफ कर रखी है 30 की। देखना इसकी हाफ करता हूं तो 10 लाख, 11 लाख और 41,200 का क्या होगा, 11,20,600 और 40,000 डिवाइड बाई 2, 29,20,000। देखो शुरू के 3 फिगर ही मैच कराता हूं, 11,20,600, 29,000, 20,000, डिट्टो सेम। ये है एमटीपी मे 21 में, डिट्टो सेम सब कुछ दिया, बस क्या करा अमाउंट को हाफ कर दिया। अमित भाई ये तो बहुत ही ज्यादा आसान कर रखा है। 29 की जगह क्वेश्चन नंबर 37 पे भी आओ। 37 की बात कर रहा हूं मैं शायद, 37 एग्जैक्टली। ये देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 37, जस्ट इट इज हाफ ऑफ द अमाउंट जो भी हमने सॉल्व किया। अमित भाई ये तो इतने आसान क्वेश्चंस ऐसे क्यों करते हैं? इंस्टीट्यूट के पास कॉस्ट शीट में ज्यादा घुमाने को कंसेप्ट है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो?
है ही नहीं बाबा, है ही नहीं घुमाने के लिए। वो बस इतनी सारी चीजें देता है, बोलता है बना लो बाबा, सॉल्व कर लो, डन, सॉल्व हो जाएगा, है अमित भाई। हाँ, तो इतने प्यारे तरीके से अपन ने पूरा ये सॉल्व किया। तो अमित भाई एक बात बताओ, क्या अपन क्लास में एक होमवर्क शीट वाला मैट रखें? हाँ, जिसमें मैं आपको होमवर्क की डिटेल्स वगैरह दिया करूंगा। ओके ओके, आओ। तो आज थी हमारी इस पे क्लास नंबर 1 में हमने क्या किया अमित भाई, अपन ने क्लास नंबर 1 में, इससे नहीं लिखते अपन, बोल्ड ही लिखते हैं। चलो अमित भाई, हमने क्लास नंबर 1 में क्या किया? क्लास नंबर 1 में कंसेप्ट्स पढ़े। ओके, इसकी जब हमने क्लास नंबर 2 ली, उसमें क्या किया अमित भाई? क्लास नंबर 2 में भी अपने सारे कंसेप्ट्स पढ़ के खत्म किया। ओके, क्लास नंबर 3 में क्या किया अमित भाई? क्लास नंबर 3 में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए। कौन कौन से क्वेश्चंस करवाए अमित भाई? अपन ने क्वेश्चन किए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट किया। 38 के बाद आपने हमें कराया क्वेश्चन नंबर शायद 39 करवाया मैंने आपको, क्या करवाया? क्वेश्चन नंबर 39 करवाया। और मैंने आपको होमवर्क दिया। होमवर्क क्या दिया अमित भाई? अभी तक तो नहीं दिया, अब दूंगा ना होमवर्क। कौन सा? क्वेश्चन नंबर लिख लो 27, विच इज डिट्टो 38। उसके बाद लिख लो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 39 से जस्ट मैच करता मेरा क्वेश्चन आया था ना, क्वेश्चन नंबर 30, डिट्टो किसके जैसा? क्वेश्चन नंबर 39 के जैसा। नेक्स्ट, फिर मैंने आपको होमवर्क दिया क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 40 दिया है या 38 दिया है? 37 दिया होगा। 35, 36, 37, 29 एंड क्वेश्चन नंबर 37। क्या है ये? हाफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 27, उसका जस्ट हाफ अमाउंट है। तो देखो अपन ने क्लास में जो डिस्कस किया वो भी हो गया, और आपको जो होमवर्क मिल रहा है वो भी हो गया। ये भी बता रहा हूं कि क्या होमवर्क दे रहा हूं, इसका जस्ट आधा है बाबा, कोई टेंशन लेने वाला काम नहीं है। ठीक है अमित भाई? ओके अमित भाई। तो गाइस, आज की अपनी क्लास इतने ही प्यारे तरीके से यहां पे खत्म होती है। हमने बहुत प्यारे तरीके से बेसिक क्वेश्चन कवर किए। अब हम आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे इनके बड़े क्वेश्चंस पिक करेंगे। ओके डन अमित भाई, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत अपने को नहीं आई। ओके, तो गाइस ध्यान रखना, कॉस्ट एफएमएसएम की बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि कॉस्ट एफएमएसएम में आपके अमित भाई आपके साथ है ना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।